आइए स्टार्ट करते हैं। क्या सवाल था? 30 सवाल था पूरा। हाँ 2 नंबर 4 नंबर। एक विद्यार्थी का सवाल है, एक स्टूडेंट्स का सवाल है। 4 नंबर का इंटीग्रेशन कुछ ऐसा है, उसका कुछ ऐसा है, एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स। देखिए सारे विद्यार्थी, अगर नहीं सुनोगे मजा बिल्कुल नहीं आएगी। देखिए क्या है, सो सब जगह से है ना, क्या सब जगह से स्क्वायर है? अब मेरी बात को समझिए। तो अब आप माना कि एक्स स्क्वायर की जगह पे कुछ मान सकते हो का? क्या आप एक्स स्क्वायर के स्थान पर कुछ मान सकते हो? हैं? एक्स स्क्वायर का स्थान कुछ, लेकिन मान के इसका अवकलन नहीं करनी है, बस इसको मान लेना है। एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या मान लिए? टी। तो आपका देखो सवाल कहां पहुंच गया, टी बटा टी प्लस 1 टी प्लस 4, और ये dx ही है। क्या किए, थोड़ा गौर से समझ रहे होगा क्या किए हम? जहां जहां एक्स स्क्वायर दिख रहे हैं तो वहां पे क्या कर लेते हैं, टी। अभी तक तो हम लोग प्रतिस्थापन मेथड में मान के डिफरेंशिएट ना करते थे, लेकिन हमको डिफरेंशिएट नहीं करना है, ये dx से है। अब इसको देखिए, आपको नहीं लग रहा है ये फार्मूला जैसा सेट हुआ? लेकिन फार्मूला में x का चर्चा हम करते थे, यहाँ पे क्या हो गई, ठीक है। नहीं समझ रहे ना? ऐसे ना आपका प्रश्न था, हो ऐसा ही ना प्रश्न हुआ करता था, x बटे x माइनस 2 और x माइनस 3, कुछ ऐसा बनाए थे ना। लेकिन x के जगह पे क्या है, t। बाकी सेम प्रोसेस रखिए, सारे बंदे के ध्यान। अब आपको मानना है ना, अब देखिए, अब आप लिखिएगा, माना कि ऐसे लिखोगे, पुनः माना कि t बटा t प्लस 1 इंटू टी प्लस 4। ध्यान दीजिए, t बटा t प्लस 1 बटे t प्लस 4। अब अगर आप इसको a बटे t प्लस 1 प्लस b बटे t प्लस 4, क्या आप इसको तोड़ सकते हो? क्या हुआ? आपको थोड़ी देर हम कुछ बताए थे ना, यहाँ पे dx ही रहने देना है, आपको कुछ नहीं करनी है, थोड़ी देर समझ में आना चाहिए, समझ आना ना, बस थोड़ा देर बर्दाश्त करिए ना। यहाँ पे dx ही है, लेकिन हमको इसको तोड़ना है। क्या अभी इंटीग्रेशन हो रही है? क्या इंटीग्रेशन हो रही है? अभी तो हम सिर्फ इसको ना, इस आंसर को ना प्रश्न बनाने की कोशिश कर रहे हैं, समझ गए का? तो हम इसको तोड़ दिए, a बटे t के रूप में आपका आया है ना, बस a का b का मान निकलेगा। चलिए, तो जैसे ही आप इसको हल करोगे तो कितना हो जाएगा, t बटा t प्लस 1 और t प्लस 4। इधर कितना हो जाएगा एलसीएम, t प्लस 1 t प्लस 4। जोड़ घटाओ थोड़ा कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, at प्लस 4a प्लस bt प्लस सीधे b ना। अब आपको ये और ये नहीं कट जाएगी, कटने के बाद जाति सेम करवाइए हो। इधर कितना बचा, t ना, और उधर क्या बचेगा, सारा t वाले के एक साथ रखिए, तो a प्लस b को कॉमन लेके क्या बचेगा, t प्लस बाकी क्या बचेगा, 4a प्लस। क्या आप तुलना कर सकते हो? सेम टू सेम चीज है, बस x के स्थान पे क्या है, t। तो तुलना करने का मतलब होती है, तुलना करने का मतलब होता है इधर t का गुणांक और उधर t के गुणांक को बराबर करेंगे। इधर t का गुणांक कितना है, a प्लस b, और उधर t का गुणांक कितना है, 1। समीकरण 1 डिनोट करते हैं। उधर का अचर पद कितना है, OA प्लस b। इधर का कांस्टेंट क्या है, क्योंकि इधर कांस्टेंट है ही नहीं, अर्थात क्या है, समीकरण 2। क्या आप समीकरण 1 और 2 को हल करके b का मान निकाल सकते हो? फाइनली निकालिए, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। समीकरण 1 और 2 को हल करिए, अगर माइनस करेंगे तो कट जाएगा, तो बताओ क्या हो जाएगा, b कट जाएगा। अरे घटाएंगे ना समीकरण, कट के कितना हो जाएगा, माइनस 3a बटे 1। समझ रहे हो? तो a बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 1 बटे 3। समीकरण को हल करना आता है। जब a बराबर निकल गया तो थोड़ा b बराबर बताओ। तो जब a का मान निकला माइनस 1 बटे 3, तो इधर जाकर के प्लस हो जाएगा 1 बटे 3, 4 बटे 3। क्या सही है? क्या a b का मान निकला? अब आपको क्या करनी है सारे लड़के, अब आपको i में शुरू हो जाइए, मान बैठाइए। अब इसके जगह पे ये टोटल बैठा सकते हो ना,
है ना बेटे, लेकिन ए बी का मान बैठाने के बाद ए की जगह पे कितना, ध्यान -1/3, ध्यान से क्या नीचे में भाई t+1 प्लस बी के जगह पे 4/3 t+1। अब उधर तो dx है ना, हो क्या है नीचे में कहाँ गया t+, ये चलो अच्छा है। अब देखिए मेरे प्रश्न में तो dx ना है, लेकिन यहाँ सब dt है। आप क्या फिर t के जगह पे x बैठा सकते हो का, वो तो हम x² की जगह पे t सिर्फ अपना काम निकालने के लिए काम किए थे। देखिए आपका इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष हो रही है, x, तो आपका चर भी x होना चाहिए, लेकिन चर क्या है, अब बैठा लीजिए। अब जैसे बैठाओगे तो -1/3 खींच लिए तो 1/x² + 1 × dx प्लस 4/3 1/x² + 4 के जगह पे 2 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, समझिए ना। अब जैसे t को x में बैठा, अब ये प्रश्न नया गया हो, बताओ ये कौन सा फार्मूला दिख रहा है आपको, नहीं लग रहा है ये tan इनवर्स x का है, अरे भाई है ना, ये tan इनवर्स x का, ये 1/a tan इनवर्स x/a, याद है का। अब ये -1/3 है और ये हो जाएगी tan इनवर्स x। यहाँ से c1 नहीं लिखेंगे, इसका इंटीग्रेशन हटेगी c1, और फिर +4/3 tan इनवर्स, यहाँ इसका क्या होता है 1/a, 1/a के जगह पे कितना, अरे भाई 1/a ना, और फिर tan इनवर्स x/2 अब प्लस ये हो जाएगी c2। क्या समझ में आ रही है आपको ये चीजें, सब विद्यार्थियों को आ रही है समझ में। अब बताइए c1 और c2 मिलके क्या हो जाएगा, कुछ कटेगा क्या, ये भी कट जाएगी। अब बचा उसको उतारिए तो -1/3 tan इनवर्स x अब प्लस ये कितना हो जाएगा, 2/3 tan इनवर्स x/2 अब प्लस ये c1 और c2 मिलकर के कितना हो जाएगा, c नहीं मिल जाएगा। क्या कोई लोचा है, अगर आप चाहो तो और थोड़ा छोटा कर सकते हो, आप कॉमन ले सकते हो, नहीं तो छोड़िए मत, यहाँ आम है कोई मिली जाती अलग अलग ना है, बिल्कुल ही लिख सकते हैं भाई, कितना बार के लिख दे, ओ लो लिख दिए, लेकिन c1 और c2 की जगह पे c लिख दो, कोई बात नहीं हुआ, हम लिख दिए के, आइए हो गई। तो चलिए बात क्लियर कर लेते हैं, क्या समझ में आया कि कैसे करते हैं सब। तो जब इस प्रकार के सवाल दिखे कैसे करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, चलिए 4 के बाद तो 5 वे करता है। क्वेश्चन नंबर 5 में लोचा है 3 sin थीटा, ध्यान से देखोगे बउआ, -2 और उसके और cos थीटा 5 माइनस cos² थीटा -4 sin थीटा इंटू d थीटा, यही ना। अब पहले मेरी बात को सुनना चाहोगे, सारा का सारा पद किसमें है, थीटा ग्रुप है ना। ऊपर में देखो ये क्या है, साइन है, और नीचे सब जगह क्या है, साइन कॉस फिटवालना है। आपको इतना पता है ना, साइन को मानते हैं तो कॉस आता है, कॉस को मानते हैं साइन आता है। एक काम करिए, इस साइन को कुछ मत करिए, इस कॉस को बना दीजिए साइन, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 3 sin थीटा -2 3 sin थीटा -2, आज भी भूल गए हम, जब भी हमको लिखने का हथियार गड़बड़ाता है ना, ये देख लो। फाइव माइनस cos² थीटा को 1 - sin² थीटा लिख सकते हो का, और प्लस कितना 4 sin थीटा, सही है का, क्या ये सही है आपका, सही है। अब मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से देखने वाले हो आप। 3 sin थीटा -2, इधर कितना है cos थीटा, नीचे वाले को थोड़ा समेट लीजिए तो ब्रैकेट तोड़ तार के, ब्रैकेट टूटेगा कितना हो जाएगा sin² थीटा होगा ना, और ये कितना हो जाएगा -4 sin थीटा, और 5 में से 1 गया तो -4, 5 में से 1 गया तो 4 हो जाएगी। अब आप गौर कीजिएगा, सारे लड़के आपको लग रहा है ना साइन का अवकलन क्या होता है, कोस। तो प्रतिस्थापन विधि आपको पता है, पहले उसको 1 मिनट भाई, 1 मिनट, माना कि t मानेंगे किसको
साइन थीटा क्यों मानते हैं थोड़ी देर में समझ में आ जाएगी। जब साइन थीटा टी मानते हैं तो डी टी बटे डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। तो डी टी बराबर कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू डी थीटा, याद है। अब कॉस थीटा इंटू डी थीटा कहीं दिख रहा है आपको, ये नहीं दिख रहा है ना। अब प्रतिस्थापन कीजिए लीजिए अब, तो अब आई बराबर स्टार्ट कर लीजिए, ये टोटल का जवाब क्या लिखोगे, डी टी बट्टा ऊपर में बचा ही क्या 3, और साइन थीटा का जवाब क्या लिखोगे, साइन थीटा की जगह पे टी -2 बट्टा फिर साइन थीटा का जवाब कितना टी, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, फिर -4 टी अब +4। अब इसको देखो, अब नहीं सवाल अपने औकात पे आ गया है ना। अब देखिएगा तो सवाल आ जाएगा बात, मतलब इतना समय सिर्फ टाइम वेस्ट हो गई सवाल को अपने रूप पे लाने के लिए, समझ गए ना, समझ गए ना। अब यहाँ से वही काम होगी जो हम लोग थोड़ा देर पहले शुरू करेंगे, समझ रहे ना। मतलब प्रश्न को ऐसा ना देना चाहिए आपको, क्या हो जाएगा कोई दिक्कत। अभी भी एक स्टेप बढ़ाओ थोड़ा सा, गुणनखंड कर सकते हैं का 3t - 2 गुणनखंड करो तो कितना हो जाएगा, बताओ तो कितना हो जाएगा। हमको लग रहा है t - 2 का होल स्क्वायर ही ना होगा बुआ, नहीं होगा। अब इसको देखिए, अब किसको मानोगे, अब माना कि पुनः माना कि एक बार और ना मानना है, पुनः माना कि 3t - 2 बट्टा t - 2 का। आप देखिए तो कल जो तोड़ने का फॉर्मूला बताया था इसमें था क्या, ये दूसरा नंबर में यही था ना। अरे भाई कल जो तोड़ने के लिए बताया था दूसरा नंबर यही था ना। इसको कैसे टूटेगा, a बटे t - 2 प्लस b बटे t - 2 का होल स्क्वायर, भूले नहीं ना हो। अब आपको तुलना करोगे जोड़ घटाव करने के बाद 3t - 2 बटे t - 2 का होल स्क्वायर, बताइए कितना होगा एलसीएम, t - 2 का होल स्क्वायर क्रॉस मल्टी। देखिए t - 2 एगो कट जाएगा तो एगो बचेगा ना, है ना। अरे भाई भाग देगा तो दूगो ना, एगो कट जाएगा तो एगो t - 2 से a में नहीं गुना होगा, कितना हो जाएगा at - 2a गुना हो जाएगी। अब प्लस जब ये टोटल कर जाएगा ऊपर में सिर्फ b बचेगा ना, इनका जोड़ घटावाना चाहिए ये जी। किसमें तो बेवकूफ हो, थीटा के सापेक्ष अवकलन हो गई, और जब हम प्रतिस्थापन विधि अप्लाई करते हैं तो थीटा कुछ और नहीं बन जाता है। कहाँ पे ये, हाँ हो गई थीटा और कुछ जगह, तो ये दिख रहा है। आज ये देखते हैं ये काम हो गई का, हम लोग को ध्यान दे लेते हैं। 3t - 2 शुरू हो जाइए, जाती सेम वाला उतारिए, at - 2a प्लस b, क्या तुलना कर सकते हो t के गुणांक से, तो यहाँ लिखेंगे नहीं सीधे तुलना करने पर। तो इधर t का गुणांक कितना सीधे a है, और इधर t का गुणांक कितना 3, तो सीधे a बराबर 3 नहीं निकलेगा, है ना। अब इधर अचर पद कितना है -2a प्लस b, इधर अचर पद कितना है -2, तो यहाँ से a का मान बैठा कर b का मान नहीं निकालेंगे, बताओ a का मान बैठाएंगे -2 और a का मान कितना बैठेगा 3, प्लस b बराबर -2, बताओ तो b का मान कितना होगा, ये -6 हो जाएगा प्लस, मतलब b बराबर हो जाएगी 4। अब करके हम अब i बराबर बंदे के धनिया होना चाहिए, किसके जगह पे हो, इतना नहीं लिख सकते हैं, अरे भाई लिख सकते हैं ना। अब लिखो इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं, तो लिखे तो a बटे a कहाँ गया, a बटे t - 2 प्लस b कहाँ गया हो 4 बटे t - 2 का होल स्क्वायर। आइए t के सापेक्ष हो रही है, क्या आपको लग रहा है दोनों का हो जाएगा, इसमें t कॉमन लेकर कितना हो जाता है, 1 मिनट भाई, इसमें 3 कॉमन लेके 1 बटे t का log t - 2 अब प्लस इसका c1 लिख दे, एक के बार कांस्टेंट बाद में लिख लेंगे, समझ गए ना। इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे, अब 1 बटे टी स्क्वायर का पता है का -1 बटे टी, भूले नहीं ना हो, 1 बटे टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होती है -1 बटे टी, लिख देते हैं -1 बटे टी, टी के जगह पे क्या t - 2, अब प्लस से कांस्टेंट c लिखे, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा मैनेज करना भाई। i बराबर बताओ कितना होगा, सो फिर t का मान बैठेगा ना, t का मान बैठेगा ना, चलिए बताते हैं। तो 3 लॉग t के जगह पे
साइन थीटा माइनस 2, फिर माइनस ना, माइनस कितना हो जाएगी, -4 बटे टी की जगह पे मान बैठाओ कितना, साइन थीटा -2, समझ गए ना, प्लस सी, समझ गए ना। अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो 2 माइनस साइन हो जाएगा, समझ गए ना, इस साइन -2 ना, क्या हुआ, अरे इसको नहीं कर रहे हैं, इसको क्यों लोग कॉमन लोगे, इसको देख रहे हैं ना। अब क्या उतारे, ये माइनस आगे आया, ठीक है, जब मान बैठा बाकी सेम टू क्या किए हम अभी, इसमें और इसमें क्या अंतर है, सिर्फ टी का मान बैठा है और कुछ नहीं किए हैं। अब मिलाओगे आपकी चीजें मिल जाएगी, थोड़ा -19 का कॉमन देख लीजिएगा, जल्दी खाली कीजिए, समझ गए, जल्दी नोट कीजिए। क्या लॉग के अंदर कॉमन हो सकता है, अरे लॉग के अंदर कॉमन होगा तो 1 बाई में चला जाएगा, लॉग के अंदर कॉमन होगा ना। अब हुआ थोड़ा सा इस लड़के को हम बतियाना चाहेंगे, मेरी बात को सुन लो, एक मिनट थोड़ा सुन लो तो, यहाँ देखिए, यहाँ देखो, लॉग साइन थीटा -2 है, समझ गए ना, इसको हम कॉमन लेंगे, मेरा मन किया हम -1 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 माइनस क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगी। और लॉग में अगर कोई चीज इनटू में होता तो क्या हो जाता है, लॉग में अगर कोई चीज इनटू में क्या हो जाता है, जोड़, तो इसको हम लिखेंगे लॉग -1 प्लस लॉग 2 माइनस साइन थीटा, ये तो बच जाएगा। और लॉग ए का मान कितना होता है, अचर पद है ना, तो उसी के साथ जाके सी मिल जाएगा, और नहीं तो आपको जानते हो लॉग ए का मान 1 होता है, सॉरी लॉग ए का मान 0 होता है, लॉग ए मान 0 ना, तो आपको लॉग, अरे भाई लॉग -1 है, लॉग है -1, समझ रहे ना, तो -1 को 1 बाई में कर लेंगे, और नहीं तो आपको जरूरत नहीं है तो इसको आप सी के साथ मिला के वो नई कांस्टेंट बना दो ना, नहीं समझ रहे हैं ना, समझ गए का। तो ये सब चीज लॉग के अंदर का कॉमन वॉमन देखते रहिएगा, समझ में आया लड़के, नहीं समझ में आया, तो ये चीजें है। और आपको एक बात और, सारे लड़के मेरे बात को सुनो, अभी ना आपके पास आंसर की है तो मिला लिए, लेकिन आंसर की नहीं होगा एकदम कॉन्फिडेंट के साथ छोड़ोगे, क्या पता माइनस कॉमन लेने, एक रत्ती नंबर नहीं काटेंगे, पूरा का पूरा नंबर मिलेगी, समझ। अभी ने आंसर की है तो मिला लिए, माइनस कॉमन लेके ही कर लिए, नो आंसर एकदम सेम टू सेम मिल जाएगा आपको, जल्दी खाली कीजिए। छह नंबर में अटक गया, टेंशन मत लीजिए, हम आपको ठीक कर देते हैं। x² प्लस x प्लस 1 बट्टा क्या है, x प्लस 2 इंटू x² प्लस 1। और आपको बता दे, याद तो होगा, इसको देख के 5 जो कॉन्सेप्ट था याद आया, कैसा होगा सर, एक मिनट, एक ये था क्या, ये कोप्चा में था x माइनस ए, था x² प्लस bx प्लस सी, याद है ना, मतलब एगो डिब्बा में एक घात होना चाहिए, एगो डिब्बा में 2 घात होना चाहिए, मतलब एक डब्बा में 1 घात होनी चाहिए, एक डब्बा में 2 घात होना चाहिए, यही ना कंडीशन है। तो इसको ऐसे तोड़ते थे, a बटे x माइनस ए प्लस bx प्लस सी बटे x² प्लस bx प्लस सी, भूला नहीं ना बुआ, ऐसे तोड़ते हैं इसको। आप तोड़िए तो, क्या ये भी उसी प्रकार की चीज नहीं हो। चलिए माना कि काम करते हैं, x² प्लस x प्लस 1 और नीचे में हो जाएगा x प्लस 2 x² प्लस 1 अब बराबर a बटे छोटका वाला प्लस bx प्लस सी बटे बड़ा वाला, हो गई। क्या आप इसमें क्या को चीज का मान निकलेगा आपसे, 3 गो का, a b और c। तो अब आराम से x² प्लस x प्लस 1 x प्लस 2 और x² प्लस 1 x प्लस 2 x² प्लस 1, समझे ना, क्रॉस मल्टी
ax² प्लस a, सही है, प्लस गुना करिए, इसको इससे गुना होगा तो थोड़ा बता ही लो, तो गुना करेंगे तो कितना होगा? 100 bx² इसको एक बार इससे ना होगा, एक बार इसको इससे कितना हो जाएगा? cx नहीं हो जाएगी, एक बार इससे 2bx, समझ गए ना 2bx। अब प्लस क्योंकि गुना करके 4 टुकड़ा ना होगा हो। अब नीचे वाला कट गई टोटल, इधर बचा है x² प्लस x प्लस 1, सारे x वाले को एक साथ, x² वाले एक साथ, कौन कौन x है? ये दोनों x² वाला हो, तो a b कॉमन हो जाएगी, तो आपको बचेगा x², बचेगा अरे बच जाएगा। फिर आपको अचर पद कौन है? वो c वाला ना है, तो c प्लस 2b को कॉमन लेने के बाद बचेगा x। कांस्टेंट पद कितना है? a प्लस, क्या तुलना करना जानते हो? अरे भाई तुलना हो सकती है। अब लिखोगे सीधे तुलना करने पर, तो x² का गुणांक किधर है? a प्लस बी, उधर x² का गुणांक कुछ नहीं तो 1, तो हो जाएगा समीकरण 1। इधर x का गुणांक c प्लस 2b, उधर x का गुणांक भी 1 है, नहीं 1 है हो। इधर अचर पद कितना? a प्लस 2c, उधर भी कांस्टेंट पद है 1। समीकरण 3 दिख रहा है। अब इन तीनों समीकरण की मदद से 10वां की तरह a b c का मान ज्ञात करना निकल जाएगा। तो पहले थोड़ा ध्यान ले लो। आपको लग रहा है समीकरण 1 को कुछ मत करो, अरे भाई समीकरण 1 को कुछ मत कीजिए, और समीकरण 2 और 3 को थोड़ा सा हल करके इसमें से c को कटवा लीजिएगा, तब ना a b बचेगा। तो समीकरण 1 को कुछ मत कीजिए, इसमें a b है, और समीकरण 2 और 3 को हल करके इसमें से c को कटवा लीजिए ताकि ये भी बचेगा, तो उससे हल होगा। तो बताओ समीकरण 1, अब बताओ इसमें c है का? समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, थोड़ा देखना, अरे घटा रहे ना, तो बताओ कौन घटेगा? सो मेरी बात को देखिएगा। गजर नहीं कर, थोड़ा छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, अब हम कर लिए तो मिटाएंगे नहीं हम। सुनो भाई, इसको c देखिए और इसका c देखिए, इसका 2c ना है, तो इसको 2 से गुना करेंगे, तो बताओ हम क्या किए? देखो सुंदर नहीं था, थोड़ा घुमाना पड़ा, b को पहले c को बाद में, एकदम आमने सामने होगा कटने के लिए। बताओ कितना हो जाएगा? ये a प्लस, घट रहा है तो चिन्ह बदलेगी, 4b में से एक कितना? 3, क्या होगा? एक जाती है, बचेगा माइनस a, सोचो तो सही है। ये कटने के बाद 4b बचा है और माइनस a बचा, तो माइनस a प्लस 4b ना बचा है। अब समीकरण 1 और 4 को नहीं हल करोगे, समीकरण 1 और 4 को जोड़ लो, 1 कट जाएगा। समीकरण 1 प्लस समीकरण 4 से, बताइए तो समीकरण 1 और 4 को जोड़ लेगा डायरेक्टली, कितना होगा जोड़ने के बाद? समीकरण 1 और 4 को जोड़ेंगे तो कट जाएगा, तो 5b बराबर 2 नहीं हो जाएगा हो, तो b बराबर आपको 2/5 हो जाएगी। जब b बराबर 2/5, तो इसीलिए a बराबर कितना हो जाएगा? जब b बराबर 2/5, तो a बराबर कितना हो जाएगा? तो a बराबर होगा ना 1 माइनस 2/5, तो हो जाएगा 3/5। और जब a बराबर 3/5 हो जाएगा तो c का मान निकल जाएगा, है ना? तो इसीलिए c का मान बताओ कितना होगा? 100। नहीं समझे? डायरेक्टली मान बैठा सकते हो, कैसे c का मान निकलेगा? क्योंकि b का मान किसी में बैठाओ, किस में बैठाओगे? इसमें बैठा दे, है ना? तो बैठाओगे इसमें, किस में? b का मान, तो b की जगह आप कितना बैठाएंगे? 2/5, तो हो जाएगा 4/5, तो c की जगह पे 1/5 हो जाएगा। देखिए हम थोड़ा शॉर्ट कर दिए हैं, आपको समझ में आ जाना चाहिए। आ जाएगी? मान बैठा रहा है ना, नहीं समझ में आया? बारी बारी से आप यहाँ पे b की जगह क्या बैठाओगे?
अरे भाई यहाँ पे सी है और प्लस 2 गुने बी के जगह पे 2/5 बराबर 1, उलट पुलट के सी का मान नहीं निकल जाएगा 5/5। तो ये थोड़ा कर लेना। क्या तीनों चीज की मान निकल गई? तो अब आप बैठा सकते हो आई बराबर, स्टार्ट कीजिए। कहाँ है प्रश्न? इतना ना बैठाएंगे तो आप बैठा दीजिए उसके जगह पे ये a/x+2 एक जगह पे 3/5/x+2 और बताइए इंटू dx लिख दे के बार अलग अलग कर देते हैं। अब bx प्लस सी बी की जगह पे 2/5x bx अब प्लस सी अब बटे कितना नीचे में x² + 1 क्या किए बी और सी का मान बैठा है। अब देखिए तो कुछ कॉमन हो जाएगी क्या है बराबर, हमें लग रहा है इसमें 3/5 कॉमन लेके 1/x+2 इंटू dx, ये तो लॉग आइएगा है ना। इसमें हमको लग रहा है 1/5 कॉमन लेवा लो यार, कितना हो जाएगा 2x + 1 अब बटे x² + 1 इंटू dx। समझ में आया कॉमन लेने के बाद ना। अब कुछ सोचो ये का तो हमको जानता है लॉग हो जाएगा, ओहो इसको अलग कर लेंगे मजा आ जाएगा। नहीं अलग कर लेंगे, देखो इसको अलग कर लेंगे 3/5 देखिए ध्यान से 1/x+2 dx प्लस 1/5 सोचो तो सावधानी पूर्वक हम सही लिखें। अरे भाई इसको अलग होगा ना तो ये बटा ये और ये बटा ये नहीं अलग होगा, 1/5 तो दोनों के लिए जाएगा। और आपको पता है ना जब नीचे वाले को मानते हैं और ऊपर वाला आ जाता है तो 1/3 हो जाता है। प्रैक्टिस है ना बढ़िया। जब नीचे वाले को मानते हैं और ऊपर वाला आ जाता है तो कौन विधि हो जाएगी प्रतिस्थापन, और उसको हम लोग 1/t कर लेते हैं। 1/t मतलब log t, 1/t मतलब सिली सही होना चाहिए। अब आपको सीधे से i बराबर यहाँ पे लपेट दी सीधे 3/5 है ना, इसका आंसर कितना हो जाएगा log x + 2 प्लस 1/5 है, इसका भी हो जाएगा log x² + 1। समझ में आया क्या हो जाएगा ना 1/। और इसका लग रहा है tan इनवर्स, अरे tan इनवर्स का फॉर्मूला है 1/x² + 1² किसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स का, प्लस 1/5 tan इनवर्स x प्लस c। क्या काम कर सकते हो, क्या काम कर सकते हो आप चाहो तो ये दोनों लॉग में से 1/5 कॉमन ले सकते हो, आपकी काम हो जाएगी। जल्दी खाली करिए जल्दी।